बड़ी खबर यह है कि शिवपाल यादव जाने की जिद पर अड़े हुए हैं और लखनऊ से खबर है कि घर में नजरबंद किए गए अखिलेश यादव के घर के बाहर जबरदस्त पहरा है। घर के बाहर आरएएफ की तैनाती की गई है। बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी जमा। ये देखिए आप तस्वीरें देख लीजिए, लाइव तस्वीरें अखिलेश यादव के घर के बाहर से। ये तस्वीरें लाइव आप देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं, उनके हाथ में झंडे हैं समाजवादी पार्टी के, सामने पुलिस खड़ी है और जबरदस्त नारेबाजी अखिलेश यादव के घर के बाहर। ये देखिए आप लखनऊ से सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी पार्टी की लाल टोपी पहने हुए और हाथों में कुछ के समाजवादी पार्टी का झंडा है और सामने पुलिस है। पुलिस उन्हें रोक रही है, वो नारेबाजी कर रहे हैं। अखिलेश यादव का निकलने का वक्त दिया गया था सुबह 9 बजे और 9 बज चुके हैं। और ये तस्वीर आप देख लीजिए, हंगामा इस वक्त अखिलेश यादव के घर के बाहर। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं और सामने है पुलिस। जबरदस्त वहां पर डिप्लॉयमेंट आरएएफ की भी टुकड़ी वहां पर खड़ी है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है। और ये देखिए आप, अनुभव शुक्ला हमारे साथ हैं। अनुभव, क्या हो रहा है वहां पे? देखिए बिल्कुल, ये देखिए छात्र सभा के लोग हैं, यूथ ब्रिगेड के लोग हैं, युवजन सभा के लोग हैं, सब अपनी अपनी टोपी लगा के आए हैं और अभी ये घर के सामने ही बिल्कुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। पर जैसे पुलिस यहाँ पर बढ़ी है तो जो छात्र नेता है, खासतौर से छात्र सभा के जो लोग हैं, जो युवजन सभा के लोग हैं, वो आगे बढ़े हैं और अब वो पुलिस के साथ उनसे धक्का मुक्की हुई है और ये वो कह रहे हैं कि उनके नेता को जाने दिया जाए, यानी अखिलेश यादव को जाने दिया जाए। और अखिलेश यादव के निकलने के बारे में क्या सूचना है आपके पास? अनुभव भी लगा दी गई है। जी, अखिलेश यादव का सुबह 9 बजे निकलने का वक्त। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव पहले 5 बजे निकलने वाले थे, लेकिन रात 2:30 बजे ही यहाँ पर इस तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई थी। तमाम जो पुलिस के कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर पहले ही लगा दिया गया था, इसलिए वो प्लान चेंज हुआ और ये हुआ था कि 8 से 9 बजे के बीच वो निकलेंगे। उसके बाद कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ पर बढ़ती गई, लेकिन अभी फिलहाल इस तरह का कोई मूवमेंट हमें दिख नहीं रहा है। घर के भीतर जो उनका स्टाफ है वो सुबह पहुँच चुका है, पर अभी तक उन्हें भी कोई जानकारी दी नहीं गई है कि वो कितने बजे निकलेंगे, क्योंकि आपको हम ये पूरा इलाका अगर दिखाएं, ये वन वीडी यानी वन विक्रमादित्य का आवास है उनका और ये पूरा विक्रमादित्य मार्ग कहलाता है। आगे आप जाएंगे तो समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, वहीं पर मुलायम सिंह यादव का आवास है, उसी के आगे शिवपाल यादव रहते हैं। और देखिए कैसे ट्रकें लगाई गई हैं, बड़े बड़े ट्रॉले लगाए गए हैं दोनों तरफ। चाहे आप हजरतगंज से राजभवन से इधर आइए, चाहे आप रेलवे क्रॉसिंग से इधर आइए, दोनों तरफ इसी तरीके से बड़े बड़े ट्रक ट्रॉले लगाए गए हैं, पुलिस के लोग तैनात हैं। और यहाँ आप देखिए किस तरीके से लगातार जो हंगामा है, जो इनका यूथ विंग जिसको हम कहते हैं, जो इनका अलग अलग इनके जो छात्र सभा हो गई, युवजन सभा हो गई, उसके ये कार्यकर्ता पहुँचे, उसके ये लोग पहुँचे हैं और अब फिलहाल वो बैठ गए हैं। बार बार यही कहना। और मुझे तो राजेंद्र ये बीते वर्ष की तस्वीर याद आ रही है, जब अखिलेश यादव तिरवा जाने वाले थे और वहाँ उन्हें ट्रैक्टर चलाना था, तब भी इसी तरीके से पुलिस ने यहाँ पर रोका था। पूरे इस इलाके में बैरिकेडिंग कर दी थी, कोई निकल नहीं पा रहा था। कार्यकर्ता तब इससे भी ज़्यादा यहाँ पहुँचे हुए थे और फिर आगे तकरीबन 2 घंटे बाद उस वक्त अखिलेश यादव निकले थे, जो राजभवन का चौराहा वहीं पर धरने पर बैठ गए थे। फिलहाल अभी ऐसी स्थिति नहीं दिख रही। यहाँ पर जो युवजन सभा है, यूथ ब्रिगेड है। अच्छा अनुभव, बिल्कुल युवजन सभा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। अनुभव, बिल्कुल ठीक है, आपने देख सकते हैं हम लोग, और नारेबाजी भी कर रहे हैं वो। लेकिन अनुभव, प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल यादव जो चाचा हैं अखिलेश यादव के, वो भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं लखीमपुर खीरी जाने के। तो क्या वहां भी ऐसा ही डिप्लॉयमेंट है? क्या वहां भी ऐसा ही संघर्ष की स्थिति बनती दिखाई जा रही है? देखिए वहाँ पर इस तरह की तो संघर्ष की इस तरह की स्थिति नहीं, लेकिन हाँ बैरिकेडिंग पुलिस ने रात 2:30 बजे वहाँ पर भी कर दी थी, उनके आवास के बाहर भी कर दी थी। अब जब कार्यकर्ताओं को जानकारी मिल रही तो कार्यकर्ता उनके घर पहुँच रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता घर के भीतर भी मौजूद है, लेकिन शिवपाल यादव कह रहे हैं कि उन्हें जाने दिया जाए। पुलिस के अफसरों से बातचीत उनकी घर के भीतर हो रही है। और देखिए जब इतनी बड़ी घटना अगर हुई है, चुनाव करीब है, तो हर एक सियासी दल को तो एक बड़ा मौका मिल गया है कि कैसे सरकार को घेरा जाए। कोई भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहता। आप समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, कांग्रेस की बात कर लीजिए, प्रसपा की बात कर लीजिए, चाहे आप चंद्रशेखर आजाद भीम पार्टी की बात कर लीजिए, भीम सेना की बात कर लीजिए, हर कोई सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। इसीलिए तो कई सारे लोग लखीमपुर के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने पहले ही रोक लिया, रास्ते में रोक लिया। हमने कल ही अपने दर्शकों को जानकारी दी थी कि प्रशासन की ऐसी ही तैयारी है, किसी को भी लखीमपुर नहीं पहुंचने दिया जाएगा।
ज्यादातर लोगों को बॉर्डर पर ही रोक लिया जाएगा। जी, जी, जी। प्रियंका गांधी वाड्रा रात को निकली, पुलिस ने पहले कॉल हाउस पर रोका, लेकिन उसके बाद वो निकल गई और फिर उन्हें वहाँ जो सिधौली बॉर्डर है वहाँ पर रोक लिया। इसी तरीके से चंद्रशेखर आजाद को वहाँ पर रोक लिया। तो अब आप देखिए नारेबाजी ये शुरू हो गई है, ये लोग यहाँ बैठ गए हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि इनके नेता को जाने दिया जाए, जो लोग इसमें शामिल हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। इस तरह की ये मांगे यहाँ पर अभी ये कार्यकर्ता कर रहे हैं। बिल्कुल 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 अनुभव हम देख पा रहे हैं। और पुलिस क्या कह रही है, पुलिस क्या समझा रही है इनको, पुलिस की तरफ से कोई वक्तव्य? अनुभव देखिए पुलिस ने तो बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया है कि वहाँ पर धारा 144 लगी हुई है, वहाँ हम जाने नहीं देंगे। और यहाँ पर भी जो अगर हम कहें तो जो पीयूष मोडिया हैं उन्हीं की तरफ से सभी जो पॉलिटिशियंस हैं, जो राजनेता हैं जो जाना चाह रहे थे, उनके लिए आदेश जारी किया गया है। क्योंकि आपको याद है कल किस तरीके से सतीश चंद्र मिश्रा जब जाना चाह रहे थे, उन्होंने कहा कि कोई आदेश नहीं है जी, बिना आदेश के आप कैसे रोक देंगे। फिर जब उनको आदेश की कॉपी दी गई तब वो तैयार हुआ। और इसी तरीके की कॉपी यहाँ पर भी जो है वो पहुँचे हैं लेकर अफसर, उन्होंने अखिलेश यादव का जो स्टाफ है उसको वो कॉपी दे दी है। साफ तौर पर उसमें लिखा है कि कानून व्यवस्था के लिए कहीं आपका जाना, इससे दिक्कत पैदा हो सकती है। लखीमपुर में तो पहले ही धारा 144 लगाई हुई है, इसीलिए ये है कि आप अनुभव बात करने का प्रयास करिए, अनुभव आप बात करने का प्रयास करिए। अगर कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता आपसे बात कर सके और उससे पूछिए कि जब लिखित आदेश आपको दे दिया गया है, घर की तरफ जी, हम आपको घर की तरफ लेके चलेंगे। थोड़ा मूवमेंट हमें दिख रहा है, कुछ हम देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। जरूर अनुभव दिखाएं। हमें मूवमेंट नजर आया है, कुछ लोग यहाँ पर पहुँच गए। देखिए यहाँ पर पार्टी के कुछ एमएलसी पहुंचे हैं। अब यहाँ पर कार्यकर्ता आगे तक जाना चाह रहे हैं, जिन्हें जो अखिलेश यादव का सिक्योरिटी स्टाफ है वो रोक रहा है और वो जाने नहीं दे रहा है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पहुँच गए हैं, तमाम सारे जो एमएलसी हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। चाहे हम बात करें, आप देखिए किस तरीके से यहाँ लोग पहुँचे हैं। और राजीव राय है, प्रवक्ता है, संजय लाठर एमएलसी है। संजय जी क्या कहेंगे जिस तरीके से जाने से रोका जा रहा है? ये पुलिस जाति कर रही है। हमारे नेता हर हाल में लखीमपुर खीरी जाएंगे।